अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है न्यू फार्मर्स और ओल्ड फार्मर्स दोनों के लिए ही। जो ओल्ड फार्मर्स होते हैं उसके पास तो फिर क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स उसके होते हैं जो उनसे जो स्टॉक होता है वो रेगुलर बेसिस पे परचेज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो न्यू फार्मर का जो कंसर्न होता है और जो उसको इशू भी आता है वो यही होता है कि उसके पास ब्रीड भी आ जाती है, उसने रैबिट्स भी परचेज़ कर लिए, ब्रीड भी आ गई, लेकिन उसके पास बायर नहीं होता। और एट द एंड वो डिसहार्ट होके वो यही कहता है कि जो रैबिट फार्मिंग है उसका कोई स्कोप नहीं है। जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। रैबिट सेल भी होते हैं, ऑनलाइन भी सेल होते हैं, रैबिट लोकल मार्केट में भी सेल होते हैं। इशू सिर्फ यहाँ पे आता है कि प्रॉपर उनकी जो मार्केटिंग होती है वो नहीं हो रही होती। उनका लोगों के साथ, डिफरेंट फार्मर के साथ इंटरेक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनको सेल के अंदर इशू आ रहा होता है। तो अगर किसी फार्मर का, चाहे वो ओल्ड फार्मर है या न्यू फार्मर है, उसका स्टॉक सेल नहीं हो रहा, तो वो हमें वीडियो इनबॉक्स करके अपनी ब्रीड की डिटेल्स, उसकी एज, उसकी डिमांड और अपनी लोकेशन हमें इनबॉक्स में सेंड करे। और अगर उसकी जो प्राइस या उसकी जो डिमांड होगी वो रीज़नेबल होगी तो इंशाल्लाह हम उसे ज़रूर परचेज़ कर लेंगे। फिर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं, वो जो फार्मर्स होते हैं, वो गिला करते हैं कि जी हमने आपको वीडियो भी सेंड की है, हमने आपको प्राइस भी बताई है, लेकिन इसके बावजूद आप हमसे परचेजिंग नहीं करते। तो रीज़न यही होता है कि जब हमें मार्केट से एक चीज़, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 की मिल रही है, ठीक है, और एक फार्मर उसकी डिमांड ही 15,000 कह रहा है, वो 15,000 से नीचे ही नहीं आ रहा, तो हमने डेफिनेटली उसी से परचेजिंग करनी है जो हमें 10,000 की दे रहा है। तो जो लोग सेल कर रहे होते हैं उनको भी चाहिए कि वो अपनी डिमांड इतनी रखें ताकि उनका स्टॉक रेगुलर बेसिस पे सेल आउट हो सके। जो एंड यूज़र है वो तो आपको अच्छे पैसे दे देगा, लेकिन जब फार्मर परचेज करेगा तो फार्मर कभी भी आपको उतने पैसे नहीं देगा। तो जिन लोगों ने मतलब फार्मिंग करनी है उनके लिए प्राइस 2-3 हज़ार का इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट करती। वो यही कहते हैं कि हमारा स्टॉक, अगर कोई फार्मर रेगुलर बेसिस पे परचेज़ कर रहा है तो अच्छी बात है, तो वो हमें रेगुलर स्टॉक भेजते रहते हैं। तो जिन फार्मर्स का स्टॉक नहीं सेल हो रहा और वो सेल करना चाहते हैं, तो जिनकी प्राइस भी मुनासिब है, वो हमें इनबॉक्स में वीडियो सेंड करें, इंशाल्लाह हम उनसे स्टॉक परचेज़ करेंगे। आज भी हमारे पास न्यूजीलैंड वाइट का स्टॉक आया है लाहौर से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डवार्फ हॉट रॉड का स्टॉक आया है, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये लोग भी हैं जो हमें स्टॉक भेज रहे हैं, और वो हमारी जो प्राइस है उस पे मतलब दोनों पार्टीज़, हम भी और जो सेलर है, दोनों उस पॉइंट पे एग्री करते हैं कि इस रेट पे हम, उन्होंने डिमांड बताई, हमने उनको ऑफ़र दी, उस पर वो एग्री करते हैं और हम उनसे स्टॉक मंगवा लेते हैं। वो लोग भी खुशी खुशी हमें स्टॉक देते हैं, हम भी उनको पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन, उनसे स्टॉक मंगवा लेते हैं। तो इस पे हम हमारी खुशी यही है कि दूसरे फार्मर का स्टॉक सेल हो गया, मतलब हमने उनसे परचेज़ कर लिए, हमने आगे कस्टमर को दे देना है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड होती है, अगर इन केस डिमांड लो भी है तो हम अपने सेटअप पे रख लेते हैं। अब दूसरा फार्मर खुश हो गया कि उसको कैश पैसे मिल गए और उसका स्टॉक सेल आउट हो गया। तो इसी तरह फार्मिंग इम्प्रूव इसी तरह होती है कि जब आपका जो स्टॉक है वो रेगुलर बेसिस पे सेल आउट होगा, आपके हाथ में पैसा आएगा, आप उस अमाउंट से कुछ और स्टॉक भी परचेज कर सकते हैं। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि जिन लोगों का स्टॉक सेल नहीं हो रहा वो हमें इनबॉक्स में व्हाट्सएप पे वीडियो, प्राइस और ब्रीड की डिटेल सेंड कर दें। अगर उनकी प्राइस रीज़नेबल होगी तो इंशाल्लाह हम उनसे ज़रूर स्टॉक परचेज करेंगे। अभी हम आपको न्यूजीलैंड वाइट और ड्वार्फ हॉट रॉट के वो ब्रीडर्स दिखाते हैं जो आज हमें रिसीव हुआ। ये जी न्यूजीलैंड के हमारे ब्रीडर्स आ गए। ये भी हमें रिसीव हुए हैं, अभी इनको सुबह सेटअप पे लेके जाएंगे। उम्मीद करते हैं जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन आपके उसमें ऐड हो गई होगी कि एटलीस्ट कोई ना कोई इस इंडस्ट्री में है जो रेगुलर बेसिस पे स्टॉक परचेज करता है। आपके स्टॉक की कोई ना कोई वर्थ ज़रूर होती है किसी भी स्टेज पे। अगर मार्केट में 10,000 है तो हम
डेफिनेटली उसके क्लोज ही आपसे परचेज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जो मार्केट चल रही होती है उसी के अप एंड डाउन में ही हम लोग परचेजिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। या बहुत ज़्यादा ना लो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। और मार्केट पे तो हम डेफिनेटली परचेज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अपने फ़ोन के भी एक्सपेंसेस होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।